माई सेल्फ मोहम्मद दानिश एंड ही इज़ मैं सर प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह। तो हमने जैसे बोला था कि सीनेट का फॉर्म आने वाला था, हमने बोला था कि शायद पिछले वीडियो में हमने बोला भी था कि 24 या 25 मार्च को फॉर्म आएगा, तो 28 मार्च को फॉर्म आ गया है सीनेट का। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं यूपी से तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 26 मई है सर, 20 मई है शायद, और जो एग्ज़ाम इसका होने वाला है 6 जून को होने वाला है। तो आपके पास एग्जैक्टली देखें तो 2 महीने का टाइम है, तो आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बना लीजिए। आगे बता दो। जैसे कि आप लोग को इसका ये है ना सिलेबस की, मतलब इसमें जो विषय होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की सब्जेक्ट आते हैं, और इंग्लिश आता है, जीके जीएस आता है, और नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो होगा आपका क्वेश्चन जो होता है एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। एनसीईआरटी बेस्ड जैसे कि नीट के एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वैसा ही होता है, लेकिन उतना टफ लेवल का नहीं होता मतलब है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। moderate। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो क्वेश्चन Easy to होगा moderate। ईजी टू मॉडरेट मिलेगा आपको। उतना एनसीईआरटी बेस्ड तो होगा लेकिन ईजी टू मॉडरेट होगा, नीट की तरह टफ नहीं होगा। एंड जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का होता है वो मतलब उसमें बेसिक बायो होते हैं, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल के मतलब लाइफ हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, और बेसिक रीजनिंग और कॉमन सेंस के क्वेश्चन कुछ होते हैं। इसको आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े होंगे, आप सीरीज देख सकते हो। अच्छा। इसमें कुछ चैनल्स ने अपना वीडियो बना के डाला है, उसमें से 15 या 20 मिनट का है, तो उस पर आप वहाँ से नर्सिंग एप्टीट्यूड देख सकते हो। तो आपको ये पता चल गया कि इसके सब्जेक्ट कौन कौन से विषय आने वाले हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर आता है, जीके जीएस आता है। तो इसमें जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है बायो होता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड बहुत ईजी आता है, आप थोड़ा भी एफर्ट करोगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो इसमें। और जीके और इंग्लिश ग्रामर पे यूट्यूब पे आप देख सकते हो। और केमिस्ट्री बायो हो सके ना तो आप जो वीडियोस देखना 15-20 मिनट वाले जो वीडियो होते हैं ना वही प्रेफर करना, और एमसीक्यू स्टार्ट कर देना सॉल्व करना। और उसमें जो क्या बोलते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात रही, तो आप एनसीईआरटी का या यूट्यूब से एमसीक्यू के बहुत सारे वीडियो रिकॉर्डेड पड़े होते हैं, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी आप 1-2 महीने में नहीं कवर कर पाओगे। गाइस कई लोग पूछ रहे हैं कि सर ये बायो के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर बता दीजिए, तो मैं अगर इम्पोर्टेंट चैप्टर के नाम लूँ ना तो इम्पोर्टेंट तो सब कुछ है, सब कुछ। हर चैप्टर की बेसिक नॉलेज तो पता ही होना चाहिए, बेसिक एग्जैक्टली पता ही होना चाहिए। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है तो उसमें देख ले तो हार्ट से रिलेटेड बेसिक जो चीज़ें हैं वो तो पता ही होना चाहिए, जैसे कि एसए नोड वगैरह, या फिर कितने वॉल्व होते हैं, कौन सा वॉल्व की थिकनेस ज़्यादा होती है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे इसमें बायो के इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जैसे कि सेल हो गया, सेल वाला यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेल डिवीजन हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हो गए, कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला फिर चैप्टर। थोड़े बहुत मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से भी चैप्टर और बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर के नाम बताऊं बायोलॉजी में से, तो जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम है 11th का लास्ट चैप्टर, वो इम्पोर्टेंट है। और 12th में आ जाएँ तो रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है वो, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ एग्जैक्टली बोलो तो रिप्रोडक्शन सिस्टम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एनिमल किंगडम भी आ सकता है, एनिमल किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ सकते हैं। हाँ, और उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला चैप्टर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नर्सिंग में भी पूछता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी, और बायोलॉजी में मतलब बायोलॉजी में भी हाँ ये पूछता है। और जेनेटिक्स का में जो जनरल चीज़ें हैं जैसे मिनरल का क्या है, मिनरल से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं, एक्सपेरिमेंट है, ये सारे चीज़ें जनरल चीज़ें तो हर चैप्टर के पता ही होना चाहिए एग्जैक्टली। अगर आप लोग को कोई किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। वी आर हेयर टू रिप्लाई फॉर योर कमेंट्स एंड डाउट्स। हमने सबके कमेंट पढ़े हैं, सबने बहुत अच्छे कमेंट किए थे। हमने सब कोशिश किया है कि सबके कमेंट का रिप्लाई किया जाए, और रिप्लाई भी हमने किया है। अगर किसी को भी डाउट हो, किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह का डाउट हो रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज आप छोड़ दो। जैसे हम लोग देखेंगे तुरंत कोशिश करेंगे कि आपका डाउट क्लियर कर सकें। हाँ, और 2 महीने आपके पास टाइम बचे हैं, अभी से पूरा स्ट्रेटजी बना लो, कैसे क्या चैप्टर हैं। और पीसीबी तो एनसीईआरटी से पढ़ो, और बाकी चीज़ें जो यूट्यूब पे वीडियो आपको रिकॉर्डेड और बहुत सारे लेक्चर टीचर्स पढ़े हुए हैं आपको बताएंगे, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। हम लोगों ने भी ऐसे ही किया था, पीसीबी तो एनसीईआरटी बेस पढ़ा था, बट और नर्सिंग एप्टीट्यूड में हम लोगों ने यूट्यूब से लेक्चर्स देख लिए थे, वहाँ से क्लियर होता, अच्छा स्कोर भी किया था, तो आप वहाँ से कर सकते हो। हाँ, नर्सिंग एप्टीट्यूड को सही बताऊँ तो वीडियो मतलब यूट्यूब से देखना, उसके नोट्स बनाना, लिख के रखे रहना, और वही याद करके जाना। जनरल चीज़ें वही चीज़ पूछेगा वही। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल की ना मतलब लाइफ हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ लेना कि उनकी जन्म कब हुआ था, नर्स इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है, ये सारी और चीज़ें। फिजिक्स में ना कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जैसे मतलब
ऐसे टॉपिक्स पूछेगा ना एग्जैक्टली जो 1 या 2 लाइन में सॉल्व हो जाए। मतलब वो बेसिक फिजिक्स में भी पूछेगा, न्यूमेरिकल तो टफ नहीं पूछता, टफ नहीं पूछेगा, बहुत ऐसे बेसिक पूछता है। जैसे कि लॉ ऑफ मोशन से पूछेगा तो बहुत बेसिक पूछेगा। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर पूछता है। डायमेंशनल फार्मूला आपको डिराइव करने हाँ, के और लिए दे गेट सकता वाला है। जो चैप्टर था, यूनिट पूछता है फिजिक्स का। हाँ गेट वाला जो चैप्टर था, जो मतलब इजीली देख के ना पता चल जाए, यूनिट वाला। मतलब वो ऐसा होता है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। हाँ। अगर कोई फार्मूला बेस्ड है तो फार्मूला पे पुट करोगे तो आंसर आ जाते हैं। या तो थियोरेटिकल फिजिक्स से भी थियोरेटिकल पार्ट में पूछता है। कोशिश करना ना कि ऐसे सवाल मतलब तो आपको एग्जैक्टली पता ही होने चाहिए जो मतलब 1-2 लाइन में सॉल्व हो जाए ना। हाँ मतलब बेसिक आपको ना फिजिक्स के सारे फार्मूला पता होना चाहिए, यूनिट पता होना चाहिए आपको, क्योंकि यूनिट से ही पूछ लेता है कि इस जैसे एसआई यूनिट्स होते हैं ना, एसआई यूनिट्स इसके हाँ, ये वाले से एसआई यूनिट्स से पूछ जैसे लेगा। पूछ लेगा कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, डायमेंशनल फार्मूला क्या है, डायमेंशनल फार्मूला क्या पूछता है ये। हाँ। और फोर्स का सबको न्यूटन याद रहता है, न्यूटन, लेकिन वो पूछेगा तो आपको बताना होगा। और वो जो वैल्यू जो होते हैं ना फिजिक्स के, कुछ स्पेसिफिक वैल्यू जो होते हैं, कैपिटल जी, स्मॉल जी, हाँ, इनके ये value। प्लैंक कांस्टेंट वगैरह आपको ये देखना सब कुछ पड़ता पता है। होना चाहिए। हाँ। नीट के लेवल का तो फिजिक्स नहीं आता है, बेसिक ही आता है, लेकिन आपको बहुत बेसिक चीज़ आनी चाहिए। अगर एग्जैक्टली आपने मैं बोलूँ ना तो हर चैप्टर का ना बेसिक चीज़ तो एटलीस्ट आपको पता ही होना चाहिए ना। ये आपको बेसिक चीज़ ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको बेसिक आना चाहिए। बेसिक से आप थोड़ा बहुत एफर्ट करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। और वी विश कि आप लोग का अच्छा से एग्जाम जाए। अभी से पूरा स्ट्रेटजी बना लो गाइस, 2 महीने बचे हैं तो जैसा भी होगा, अगर आपको कुछ और भी हेल्प चाहिए, जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में रिप्लाई कमेंट करना, फिर हम उसके हिसाब से वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट हमने सोचा है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का जो है एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं और वेटेज है उसका हम लोग बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाले हैं। आप लोग थोड़ा सा हम लोग टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यार हम लोग क्लिनिकल पोस्टिंग चल रही है ना, अभी तो हम थोड़ा लोग सा क्लिनिकल पोस्टिंग चल एग्जाम्स रही होने है। वाले हैं, क्लिनिकल पोस्टिंग है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन अपना बेस्ट देंगे हम लोग, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी वीडियो देंगे। हाँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और किसका वेटेज कितना है तो जल्दी मिलते हैं। ठीक है गाइस, हम लोग अब अपना ड्यूटी करके अब जा रहे थे कॉलेज। बाय बाय। बाय, थैंक यू। थैंक यू।